गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण, उसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, धान के भूसे पर एक प्रकार का फफूंद उगाया जाता है जिसे हम खाते हैं। क्या यह किसी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? इसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह एक मानव द्वारा निर्मित परितंत्र है और इस पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्म जीव मृत जीवों के शरीर के भागों को सरल पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम अपघटक कहते हैं। और फफूंद जो है मशरूम कहा जाता है, जिसे भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। यह एक सरल खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करता है जिससे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिसमें विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो पारिस्थितिक तंत्र हरे पौधे तथा या उत्पादकों द्वारा सौर ऊर्जा का 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधों के द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा का 90% भाग स्वयं की जैविक क्रियाओं और उसके शरीर से बाहर ऊष्मा के रूप में निकल जाता है, और शेष 10% भाग संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि जीवों में पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव और वनस्पति रह जाए? तो इससे क्या होगा? जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। मानव और वनस्पतियों में विशेष संबंध होता है, क्योंकि खेतों में पेड़ पौधों को उगाने का काम मानव है और मानव द्वारा बनाया गया परितंत्र कृत्रिम परितंत्र कहलाता है, और इसका उदाहरण जो है घास या बगीचा होता है। अगला प्रश्न है कि क्या होगा यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बाधा आ जाए? तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में हर पोषक स्तर पर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और किसी परितंत्र में खाद्य श्रृंखला कितनी छोटी होगी, ऊर्जा का ह्रास उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला या खाद्य जल जितना अधिक होगा वह तंत्र उतना अधिक संतुलित होता है, और इस नियमितता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि ऐसा उदाहरण दीजिए जो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। तो मनुष्य पारिस्थितिक तंत्र का एक विशेष प्राणी है। वह अपने खेतों में लगे फसलों को कीटों तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशी, कवकनाशी एवं शाकनाशी रसायनों का छिड़काव करता है, जिससे ये खाद्य श्रृंखला की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा पारिस्थितिक तंत्र जैविक और अजैविक घटकों को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो लंबे समय तक मिट्टी में भी रहते हैं। ये फसल के उत्पादन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इनके प्रश्न उत्तर।